चीन की तैयार करदा मसनूई जहानत की ऐप डीप सीक की बढ़ती हुई मकबूलियत ने अमेरिका और यूरोप में सरमायाकारों की नींदें उड़ा दी हैं और देखते ही देखते अमेरिका में टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी एनवीडिया की मालियत का छठा हिस्सा, जिसका हुजूम $500 अरब बनता है, गायब हो चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को तनबीह की और कहा कि चीनी ऐप के बाद हमारी इंडस्ट्री को जाग जाना चाहिए। उन्होंने चीनी ऐप को मस्बत पेशरफ्त करार दिया और कहा कि अमेरिका के पास सबसे अजीम साइंसदान है और ये बात मुझे चीनी क़यादत भी बता चुकी है। डीप सीक की अचानक मकबूलियत के बाद एनवीडिया समेत मसनूई जहानत की आलमी सनत के बड़े नामों बशमूल माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की स्टॉक मालियत में गिरावट देखने को मिली। तो शकू डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब डीप सीक ने कहा है कि वो आर्जी तौर पर रजिस्ट्रेशन महदूद कर रहे हैं, जिसकी वजह उसके सॉफ्टवेयर पर होने वाले बड़े पैमाने के हमले हैं। याद रहे कि इस चैट बॉट के सामने आने के बाद अमेरिका की मसनूई जहानत के शोबे पर बालादस्ती और इस शोबे में होने वाली सरमायाकारी पर सवालात उठ रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ता कबल ही ओपन एआई समेत दीगर कंपनियों के ग्रोह ने अमेरिका में मसनूई जहानत के शोबे में $500 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे तारीखी सरमायाकारी करार देते हुए कहा था कि टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल अमेरिका में ही रहेगा। वाज़ेह है कि डीप सीक जो एआई चैट बॉट है, किसी और हरीफ ऐप के मुकाबले में बहुत सस्ती है और गुज़िश्ता हफ्ते लॉन्च होने के बाद से अमेरिका में सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप्स में शुमार होने लगी है। डीप सीक की तैयारी में ओपन सोर्स डीप सीक V3 मॉडल का हाथ बताया जा रहा है और इसको बनाने वालों का दावा है कि यह सिर्फ 6 मिलियन की लागत से तैयार हुई, जो हरीफ कंपनियों के मुकाबले में अरबों डॉलर सस्ती है। ताहम इस दावे पर सवालात उठाए जा रहे हैं। चीनी ऐप के मुहक्किकीन का कहना है कि वो दस्तयाब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे कोई भी मुफ्त में इस्तेमाल और तब्दील कर सकता है। लेकिन ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका जदीद टेक्नोलॉजी की चीन तक रसाई और फरोख्त को महदूद करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चीन में मसनूई जहानत पर काम करने वाले एक दूसरे से मिलकर नए तजुर्बात कर रहे हैं और यूं ऐसे मॉडल सामने आ रहे हैं जिनमें कंप्यूटिंग की तवानाई का इस्तेमाल पहले से कम है। साथ ही साथ इसका मतलब यह भी है कि इन ऐप्स की कीमत बहुत कम है, जो इस शोबे में तहलका मचा रही है। डीप सीक कंपनी की बुनियाद सन 2023 में जनूबी मशरकी चीन के शहर हांगझू में लियांग वेनफिंग ने रखी थी। लियांग एक इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। उन्होंने डीप सीक को सहारा देने वाले एक फंड की बुनियाद भी रखी थी। मुबैना तौर पर उन्होंने चीन में एक एनवीडिया A100 चिप्स का एक स्टोर बनाया था। अब चीन को ये चिप्स बरामद करने पर पाबंदी है। माहिरीन का ख्याल है कि इनके पास इस वक्त 50,000 चिप्स मौजूद थी, जिन्हें उन्होंने कम लागत वाली सस्ती चिप्स के साथ जोड़कर डीप सीक को लॉन्च किया है। सस्ती चिप्स अब भी चीन को दरामद करने की इजाजत है। लियांग को हाल ही में एक एआई सनत के माहिरीन और चीनी वजीर आजम के माबैन एक मुलाकात में देखा गया है। दोस्तों, जुलाई 2024 को चाइना एकेडमी को दिए गए एक इंटरव्यू में लियांग ने कहा था कि वो अपने एआई मॉडल के पिछले वर्जन पर रद्द अमल से हैरान है। उन्होंने कहा कि हमें तवक्को नहीं थी कि कीमतों का तयन इतना हसास मसला होगा। हम सिर्फ अपनी रफ्तार से काम कर रहे थे, अखराजात का हिसाब लगा रहे थे और उसके मुताबिक कीमतें मुकर्रर कर रहे थे। रवां माह के आगाज में डीप सीक R1 के लॉन्च के बाद चीनी कंपनी ने दावा किया था कि हिसाब, कोडिंग और दीगर मामलात में ये ओपन एआई के जदीद तरीन मॉडल से मुकाबला कर सकती है। सिलिकॉन वैली के तजुर्बाकार सरमायाकार और ट्रंप के मुशीर मार्क एंडरसन ने डीप सीक R1 को मसनूई जहानत का स्पुतनिक लम्हा करार दिया, जो 1957 में सोवियत यूनियन की जानिब से खलाई सैटेलाइट के लॉन्च की जानिब हवाला था। उस वक्त अमेरिका अपने हरीफ की तकनीकी जिद्दत से हैरान रह गया था, जबकि हालिया पेशरफ्त में इस ऐप की मकबूलियत ने यूरोप और अमेरिका के स्टॉक मार्केट में हलचल मचा रखी है। अमेरिका में एआई चिप बनाने वाली एनवीडिया के हिस्से 16.9%, जबकि ब्रॉडकॉम के हिस्से में 17.4% कमी हुई। गूगल की मालिक कंपनी अल्फाबेट के हिस्से में 4%, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के हिस्से में 2.14% कमी वाक़ई हुई। दोस्तों, जब आप चैट जीपीटी से पूछते हैं कि इसके इस्तेमाल की सबसे बड़ी वजूहात क्या है, तो वो इन वजूहात में लोगों की लिखने में मदद का दावा करता है। ये अपने इस्तेमाल करने वालों के लिए एक मददगार फॉर्मेट में मालूमात इकट्ठा करने, उनका खुलासा पेश करने से लेकर बहुत सारे मौजू पर ब्लॉग पोस्ट लिखने तक का आला बन गया है। इस तरह ये बहुत से लोगों के लिए उनके दफ्तरी कामों में मुआविन साथी बन गया है। अब सवाल यह है कि डीप सीक का यहाँ मुवाजना कैसे हो सकता है। सियोल में सैमसंग मेडिकल सेंटर में एआई के मुहक्किक जुवेर एगुएर मेडिसिन यानी तिब और मसनूई जहानत में तहकीक करने के शोबे से वाबस्ता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं डीप सीक से काफी मुतासिर हूँ। कोडिंग के दौरान हम आमतौर पर एआई चैट बोट्स को इस हद तक ले जाने की कोशिश करते हैं कि वो फट जाए, ताकि कोडिंग में मदद करने में उनकी सलाहियतों को देखा जा सके।
आज मेरे सामने वाकई एक मुश्किल और पेचीदा मसला है, यहाँ तक कि चैट जीपीटी और वन भी इसका मुनासिब हल नहीं दे सका। मैंने फिर डीप सीक पर एक कोशिश की और इसने इसे फौरन ही दुरुस्ती के साथ हल कर दिया। उन्होंने ये भी निशानदेही की कि कोड्स के लिए मॉडल्स का इम्तिजाज कामयाबी का बायस बन सकता है। ऐसी ही बात गूगल में क्रोम डेवलपर एक्सपीरियंस के सरबराह एडी उस्मानी ने भी की। उन्होंने लिंक्डइन पर अपने 208,000 फॉलोअर्स के लिए अपनी एक पोस्ट में डीप सीक को मसनूई ज़हानत की अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक के आले क्लाउड स्विफ्ट के साथ जोड़ने की बात की। ख्याल रहे कि सन 2003 में अमेज़न ने एंथ्रोपिक में 4 अरब अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी की है। एडी उस्मानी ने कहा कि मसनूई ज़हानत के साथ कोडिंग करें। कोडिंग के लिए डीप सीक R1 के साथ क्लाउड स्विफ्ट बेहतरीन हाइब्रिड मॉडल हो सकता है और हाँ, इंजीनियर्स इनका एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। उस्मानी ने यह भी कहा कि डीप सीक दर हकीकत क्लाउड स्विफ्ट और ओपन एआई के O1 मॉडल दोनों के मुकाबले में इस्तेमाल करने के लिए नुमाया तौर पर सस्ता है। हमने नए ख्यालात पर गौर फिक्र या ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में सोचा और चैट जीपीटी और डीप सीक से कहा कि वो मुझे बच्चों की कहानियां तैयार करने के लिए चांद पर रहने वाले लड़के के बारे में आइडियाज दें। चैट जीपीटी ने सेकंडों के अंदर 6 साफ सुथरे ख्यालात पेश किए। उनमें से कहानी इस तरह थी कि मैक्स नामी एक लड़का है जो चांद पर डाकिये के तौर पर काम करता था और उसे एक मुहिम जोई पर भेजा गया। एक और ओलिवर के बारे में था जो एक पुरस्कार ऑर्केस्ट्रा की आवाजों की जानिब खींचा चला जाता है जो एलियंस ने तैयार किया था। इनमें से कोई भी कहानी जल्द ही हैरी पॉटर या रोल्ड डाल को चैलेंज नहीं करेगी, लेकिन ये शायद मजीद बेहतर ख्यालात के पनपने का आगाज हो सकती है। दूसरी जानिब डीप सीक ने सिर्फ एक ख्याल के साथ जवाब दिया। उसने लूना और एक लड़के का ख्याल पेश किया जो सितारों का पीछा करता है। इसका जवाब 387 अल्फाज पर मुश्तमिल था, जिसमें उसने लूना नामी चीज की वजाहत नहीं की थी, जबकि उसने चांद पर रहने वाले मेलो नामी एक मुतजस्सिस बच्चे की कहानी बयान की थी। वो कहते हैं कि मुझे ये पता चला कि जहां चैट जीपीटी ने मुझे मुख्तलिफ 6 आइडियाज दिए, वहीं डीप सीक ने एक पूरी कहानी लिख कर दे दी। अगरचे ये कहानी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने इसे ए से लेकर बी तक जाने वाले एक सादा से किरदार पर मबनी एक कहानी फौरन ही पेश कर दी। ये अगरचे अभी आगाज ही है, लेकिन ये मुतासिर कुन है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियाना कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।